आकाशवाणी है। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक बेटों वाली विधवा। इस नाटक के लेखक हैं कथा सम्राट प्रेमचंद और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक बेटों वाली विधवा। लक्ष्मी जी के पति क्या कहे, तो शाम को मिले थे। ईश्वर किसी को मौत दे तो ऐसी दे, ना कोई बीमारी हुई ना कोई तकलीफ, आराम से प्राण निकल गए लाला जी के। अपने अपने कर्मों के फल हैं चाचा। हाँ बेटा, कर्मों के फल तो हैं ही, नहीं तो बुढ़ापे में 70 बीमारियां आ घेरती हैं और किलस किलस के प्राण निकलता है। हाँ, ठीक कहा आपने। वैसे लाला जी तो हर तरह से भाग्यवान थे। 4 बेटे, 1 लड़की भी है। अब और क्या चाहिए एक पिता को। भाई संपत्ति तो काफी छोड़ गए हैं बच्चों के लिए। हाँ, वो तो है। 1 बड़ा मकान, 2 बागीचे, कई तोले गहने और हजारों रुपए नकद। लड़के तो ब्याहे हुए हैं ना? बड़े वाले 3 ब्याहे हुए हैं। हाँ, वो सबसे छोटा वाला सीता ना अभी पढ़ रहा है। लड़की भी कुंवारी बैठी है। तो क्या हुआ भाई, इतना सब कुछ छोड़ गए हैं, भाई सब भाई मिलकर उसका ब्याह कर ही देंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि बच्चे माँ का कहना मानते हैं। बड़ी भाग्यवान है फूलमती, नहीं तो पति के चले जाने के बाद क्या क्या दुख सहने पड़ते विधवा को। अरे जिसके 4 बेटे हों, बहुएं दिन रात सेवा करती रहें, उसकी आज्ञा माने, अब उसे काहे का दुख। और फिर वो पहले भी घर की मालकिन थी, वैसी आज भी है। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं होता, कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, सारे सुमति के खेल हैं। तुलसीदास भी तो कह गए हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। हाँ, ये तो है ही, लेकिन भाग्य ही बिगड़े काम सुधारे है। अब हमारे यहाँ देख लो, भगवान का दिया कुछ कम नहीं, लेकिन बुढ़ापे में पानी तक पूछने वाला कोई नहीं। अब निरे धन की ही तो अभिलाषा नहीं होती ना आदमी को। अथाह धन हो भी तो क्या होता है, भाग्य भी तो होना चाहिए जी। हाँ, फूलमती अपने बच्चों का मुंह देखकर भूल तो सकती है ना अपने दुख को, क्यों जी? हाँ, ये तो है। भाई बात तो सही है। चलिए फिर किस्मत है चलते हैं। बात भी ऐसी ही हुई। विधवा फूलमती को पति की मृत्यु का शोक तो हुआ, कई दिनों तक वो बेहाल भी पड़ी रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे ढाढ़स हुआ। लाला जी को मरे हुए 12 दिन बीत चुके थे, आज 13वीं है। बिरादरी के लोग निमंत्रित हैं, ब्रह्मभोज की तैयारियां हो रही हैं। फूलमती अपने आसन पर बैठी देख रही है। पल्लेदार आटे की बोरियां लाकर रख रहे हैं, घी के टीन आ रहे हैं, शाक भाजी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही के कूंडे चले आ रहे हैं। महापात्र के लिए दान की वस्तुएं लाई गई हैं, बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाता, जूता, बड़ी लालटेन और न जाने क्या क्या। किंतु फूलमती को यदि कोई चीज न दिखाई जाती तो उनकी त्योरियां चढ़ जाती और आवाज में तलखी और कड़वाहट झलकने लगती। 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात माने पत्थर की लकीर।
उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए, 51 कहा तो 51। किसी ने कभी कोई मीन मीख न निकाली। यहां तक कि पति देव भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करते थे। लेकिन आज तो प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है। और ये तो शेरनी को मुंह चढ़ाने वाली बात हो गई। भला फूलमती इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। कुछ देर तो वो चुपचाप अपने को जब्त किए बैठी रही, पर अंत में जब न रहा गया तो वो क्रोध में भरी हुई कांतानाथ से बोली, क्यों रे कांतानाथ, आटा 3 बोरी ही लाए? मैंने 5 बोरियों के लिए कहा था। हाँ। और घी भी 5 डिब्बे मंगवाया। तुम्हें याद है मैंने कनस्तर कहा था, कनस्तर। हाँ। 10 कनस्तर, 5 डिब्बे नहीं, कहा था ना। ये तुम्हारे पिता की 13वीं है, तुम्हारे पिता की। पूरे नगर समाज में उनकी कितनी इज्जत थी, तुम्हें इसका भी ख्याल नहीं रहा? जिसने ये कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे। लज्जा की बात है, घोर लज्जा। अम्मा, हमने आपस में तय किया कि 3 ही बोरी आटा में काम हो जाएगा, और 3 बोरी आटे के लिए 5 डिब्बे घी काफी था। इसी हिसाब से और चीजें भी कम कर दी। लेकिन मैं पूछती हूँ, किसकी राय से आटा कम किया गया? बोला तो अम्मा, हम लोगों की राय से। तो मेरी राय की कोई अहमियत नहीं है? क्यों नहीं अम्मा, लेकिन फायदा नुकसान भी तो देखना पड़ता है ना। जरूरत से अधिक सामान मंगवाने से नुकसान तो तुम्हारा ही होता अम्मा। मेरे फायदे नुकसान की चिंता तुम काहे को कर रहे हो? मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत, समझे? चलो जाओ, अभी जाकर 2 बोरी आटा और 5 कनस्तर घी और लाओ। पर अम्मा। और कान खोलकर सुन लो, खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी, जाओ। लेकिन अम्मा तुम ना। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। 4 आदमी बात क्या पूछ लेते हैं, अपने को बड़ा इंतजामकार समझने लगा है। रात दिन भंग पिए पड़ा रहता है। अम्मा तुम भी रोज होकर कहीं दफ्तर चला जाता है, वो भी महीने में 15 दिन। वो तो कहो तेरा साहब उनकी मौत के बाद भी लिहाज करता है, नहीं तो अब तक कभी कर निकाल दिया होता। अरे अम्मा मेरी बात भी तो सुनो ना। क्या बात सुनो? तुम सब मिलकर मेरी नाक कटवाना चाहते हो? ऐन मौके पर कोई ना कोई चीज कम हो जाएगी तो? अरे इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए। बड़ी बहू को तो इतना भी नहीं पता कि कौन चीज कितनी बननी चाहिए और कैसे। कोई चीज तो इतनी बनेगी कि मारी मारी फिरेगी, और कोई चीज इतनी कम बनेगी कि किसी पत्तल पर पहुंचेगी, किसी पर नहीं। आज वो नहीं है, इसलिए तुम सबकी बन आई है ना। मैं अभी जिंदा हूं, समझा? वो क्या गए, लगता है मैं कुछ हूं ही नहीं। अरे अम्मा तुम तो यूं ही ना खाम खा दोष मढ़ना शुरू कर देती हो जरा सी बात पर। अपना काम कर। अरे उल्टी सीधी बातें करता रहता है। और तुम क्या करती रहती हो अम्मा? हैं? ये क्या? तिजोरी क्यों खोलती हो बड़ी बहू? मैंने तो खोलने को नहीं कहा। बाजार से जो सामान आ रहा है वो मुफ्त में नहीं दे रहा कोई अम्मा, क्या उसका दाम नहीं देना? कौन चीज किस भाव से आई ये मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपए कैसे दिए जाएंगे? हिसाब किताब सब हो गया। किसने किया? अब मैं क्या जानूं किसने किया, मर्दों से जाकर पूछो। मुझे रुपए निकालने का हुक्म मिला, मैंने रुपए निकाले। किसने कहा तुम्हें? जरूर कमबख्त कांता ने कहा होगा। आज ही वही तो अब इस घर का मुखिया बना फिर रहा है। धीरे बोलो अम्मा, धीरे बोलो, बाहर तक आवाज जा रही है। क्या कहेंगे लोग? सारी बिरादरी पंगत में बैठी हुई है और यहाँ पर तुम। ठीक है, तू नहीं कहेगा मुझे तो और कौन कहेगा? अच्छा मैं पूछती हूँ, ये सारी बिरादरी एक साथ पंगत में क्यों बैठाई है? क्या आदमी के ऊपर आदमी बैठाए जाएंगे? 2 पंगतों में लोग बिठाए जाते तो पहाड़ टूट पड़ता क्या? यही तो होता ना कि भोज 2 घंटे देर से समाप्त होता। मगर नहीं जी, यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी है। किसी तरह ये बला सिर से टले और चैन से सोए। अरे मैं कौन होती हूँ, करो जो तुम्हारे मन में आए। आज वो नहीं है ना, इसीलिए इतनी बातें सहन करनी पड़ रही हैं मुझे।
होगा थोड़ा बहुत। नहीं है नमक, बिल्कुल नहीं है नमक। अरे बिल्कुल अरे नमक नमक नहीं है। अरे बेटा नमक तो लाओ। अरे उमा बेटा, अरे अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ नमक देकर आओ। क्या मैं जाऊंगी वहाँ? पहले पीस तो लूं। वाह जी वाह, अब नमक पिस रहा है। पहले से नमक भी ना पीसा गया। आग लगने पर कुआं खोदने वाली बात यही होनी थी मेरे घर में। तो और काम क्या कम थे? लेकिन ये तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। पानी तो भैया ठंडा बैठ जाओ, मिल रहा है सब। बैठो, सही आ रहा है, अभी आ रहा है। बैठ जाओ। हाय रे मेरे करम, मेहमानों को नल का गर्म पानी दिया जा रहा है। अरे सुनती हो? अरे कुछ पैसे दो, बर्फ मंगवानी पड़ेगी, जल्दी करो। क्यों? पहले से सुध नहीं आई थी इसकी? बर्फ जैसी जरूरी चीज भी याद ना रही? हाँ, याद कहाँ से रहे? गप्पे लड़ाने से फुर्सत मिले तब ना याद रहेगी। अरे अम्मा, मेहमान क्या कहेंगे अपने दिल में कि चले हैं बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ तक नहीं है। अरे ओहो, लाओ भी पैसे, देर हुई जा रही है। लाती हूँ। पुष्पक विमान पर तो बैठी नहीं हूँ ना कि उड़कर चली जाऊंगी। ये लो, लाओ। सबको आग ही लगी रहती है। अरे सब्जी में मरी हुई चुईया। बड़ी बहू, जरा बाहर देखो तो क्या हुआ? अरे वो खड़े तो हैं, उनसे पूछ लो ना। क्यों रे लल्ला, क्या बात है? ये क्या हुआ? लोग उठकर क्यों जा रहे हैं? अब मुझे क्या मालूम अम्मा। चकोरी, ओरी चकोरी, अरे लोग क्यों जा रहे हैं? का बताई मालकिन, वो जो सब्जी रही ना, हाँ। चुई के रसमा मरी हुई चुईया निकली मालकिन। क्या? सब्जी में मरी हुई चुईया निकली? मरी हुई चुईया हमारे घर की पंगत में? हाय राम, हाय राम, भोज कराने चले थे, इस फूहड़पन की भी कोई हद है? कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया। पंगत तो उठेगी ही बिना खाए। अरे आंखों से देखकर अपना धर्म कौन गंवाएगा? सारा क्या धर्म मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। बदनामी हुई सो अलग, लेकिन तुम लोगों को क्या, किसी को शर्म हया तो है नहीं? आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी घर की मरजात बनाने में खपा दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यूं कलंकित किया, अब तुम्हारे दरवाजे पर कोई थूकने भी नहीं आएगा। हे भगवान! अरे अच्छा, हुआ सो हुआ अम्मा, अब चुप हो जाओ। मानते हैं हम सबसे भूल हुई, बड़ी भयंकर भूल हुई, लेकिन अब क्या उसके लिए हमारे प्राण ही ले लोगी? अरे भूल तो किसी से भी हो सकती है ना अम्मा। अब अगर हमारे प्राण लेकर ही तुम्हारे हृदय में ठंडक पहुंचेगी तो वही सही, मार ही डालो। ठीक है, मैं ही अभागन हूँ, मुझे ये दिन देखने को मिला। अब हम क्या जानते थे कि कुमुद दीदी से इतना सा भी काम ना होगा। उन्हें चाहिए था ना कि देख करके तरकारी कढ़ाव में डालती। टोकरी उठा कर कढ़ाव में डालती गई। अब बताओ, इसमें हमारा क्या दोष? अब तुम बेकार की बात मत करो जी, है? इसमें ना कुमुद का कसूर है ना तुम्हारा और मेरा, संयोग की बात है। बदनामी भाग्य में बदी थी, वो मिली। इतने बड़े भोज में एक मुट्ठी तरकारी तो कढ़ाव में नहीं डाली जाती ना, टोकरे के टोकरे उड़ेल दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो ही जाती है, पर इसमें जग हंसाई और नाक कटाई कैसी? तुम खाम खा जले पर नमक छिड़कती हो। रे शर्म तो है नहीं रे कांता तुझे, उल्टे बेहयाई की बातें करता है। शर्माऊं क्यों अम्मा? किसी की चोरी की है क्या? है? चीनी में और आटे में घुन ये देखे नहीं जाते। पहले हमारी निगाह ना पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई, नहीं तो चुपके से चूहिया निकाल कर फेंक देते, किसी को खबर भी ना हो। क्या बकता है, मरी चुहिया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता। अरे क्या पुराने जमाने की बातें करती हो अम्मा, और कहीं इन बातों से धर्म जाता है। अच्छा, ये धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए थे, इनमें से ऐसा कौन है जो भेड़ बकरी का मांस ना खाता हो? अरे तालाब के कछुए और घोंगे तक तो किसी से बचते नहीं, अब जरा सी चुईया में क्या रखा था? अब परले आने में बहुत देर ना है। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे भाव आने लगे तो फिर धर्म की तो भगवान ही रक्षा करे।
जाओ, जाकर अपने काम धंधों से लगो, सो और ऐश करो। तुम्हें चिंता काहे की? जिन्हें है उन्हें है, बस बस इतनी सी बात है। देखो भाई, उस घर में ब्याह होगा ये वचन दादाजी ने दिया था, और दादा की बात दादा के साथ गई। मुरारी पंडित विद्वान भी हैं और कुलीन भी होंगे, हमें कहाँ इनकार है। लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को पैसे पर बेचे वो नीच है। और ऐसे नीच आदमी के साथ हम कुमुद का विवाह सेंत भी ना करेंगे, 5,000 तो दूर की बात। भाई मैं तो यही कहूंगा कि उसे बताओ धत्ता और किसी दूसरे की तलाश करो। अरे हमारे पास कुल 20,000 ही तो हैं, एक एक के हिस्से में 5,000 आते हैं। अगर 5,000 दहेज में दे दें और 5,000 नेग न्यौछावर गाजे बाजे में उड़ा दें तो फिर हमारी तो लुटिया ही डूब जाएगी। क्यों, है कि नहीं? और फिर मुझे अपनी डिस्पेंसरी खोलने में कम से कम 5,000 की जरूरत है भैया जी। मैं अपने हिस्से में से एक पाई भी नहीं दे सकता। कौन सा ही खुलते ही आमदनी शुरू हो जाएगी। और क्या, जमते जमते वक्त लगता है, कम से कम साल भर तो घर से खाना पड़ेगा। मेरा विचार एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 का कैपिटल चाहिए भैया। 5,000 मेरे पास होंगे तो कोई ना कोई इतने का साझेदार भी मिल जाएगा। पत्रों में लेख लिखकर ही अब मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। अजी राम भजी, सेंत में कोई लेख तो छाता नहीं, रुपए कौन दिए देता है? नहीं भैया, ये बात तो नहीं है। मैं तो कहीं भी बिना पेशगी लिए लिखता ही नहीं। भाई मैं सिर्फ तुम्हारी बात नहीं कहता, तुम तो मार ही लेते हो, लेकिन उनसे पूछो जिन्हें कुछ नहीं मिलता। अरे अब ये सब छोड़ो, जो बात कर रहे थे वो तो पूरी करो। देखो भाई, मुझसे पूछो तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र के घर में भी सुखी रह सकती है, और अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी ही। अब ये सब तो नसीबों का खेल है। और फिर इसी साल हमें सीतानाथ का ब्याह भी तो करना है। मेरे ब्याह की ना आप लोग चिंता ना करें भैया। मैं जब तक किसी धंधे से ना लग जाऊं तो विवाह का नाम भी ना लूंगा। और सच पूछिए तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। देश को आज काम करने वाले नवयुवकों की बहुत जरूरत है। भैया मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर सकते हैं, और सब बात तय हो जाने के बाद ये उचित नहीं है कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिया जाए। लेकिन उनसे नाता न तोड़ने के एवज में 10,000 रुपए का खर्चा भी तो है। हाँ लेकिन मैं अपना हिस्सा दे तो रहा हूँ। बाकी 5,000 वो क्या पेड़ से तोड़ कर लाएंगे? मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दें। अगर वो 3,000 से संतुष्ट हो जाएं तो 5,000 में बड़ा अच्छा ब्याह हो सकता है। क्यों भैया? कांता भैया सुन रहे हैं इसकी बातें? अरे उमा, इसकी क्या बात है, ये तो बच्चा है, इसे क्या पता। लेकिन इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है? मुरारी पंडित से कोई हमारा बैर तो है नहीं। ये रुपए दे रहा है, खर्च कीजिए। बल्कि मुझे तो खुशी हो रही है कि आखिर हम में से कोई तो त्याग करने को तैयार बैठा है। और फिर इसे अभी कोई रोजगार तो करना है, सरकार से वजीफा मिलता ही है। आस होने पर कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी। हम लोगों की हालत तो जैसी है वैसी ही रहेगी। देखो दयानाथ, सीतानाथ भोला है, इसे अभी ये तक भी मालूम नहीं कि समय पर 1 रुपया 1 लाख का काम करता है। अरे कौन जानता है कल इसे विलायत जाकर पढ़ने के लिए वजीफा मिल जाए या ये सिविल सर्विस में ही आ जाए। उस समय सफर की तैयारी में ही 4-5 हजार लग जाएंगे, तब किसके सामने हाथ फैलाता फिरेगा। देखो मैं नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इसकी जिंदगी नष्ट हो जाए। क्यों सीतानाथ, तुम ही बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूं? हाँ, यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपए की जरूरत हो सकती है। अरे ऐसा हुआ तो क्यों कहते हो? इसलिए कि वजीफा उन्हें मिलता है जिनकी सिफारिशें हों। मुझे कौन पूछता है? सीतानाथ, कभी कभी सिफारिशें धरी रह जाती हैं और बिना सिफारिश वाले बाजी मार ले जाते हैं। हाँ। तो फिर ठीक है, जैसा आप लोग उचित समझें वैसा करें। लेकिन मुझे यहाँ तक मंजूर है कि चाहे मैं विलायत ना जाऊं,
कुमुद अच्छे घर जाए। अरे सीतानाथ, तुम ये क्यों सोचते हो कि अच्छा घर दहेज देने से ही मिलता है? तुम्हारी भाभी ने अभी क्या कहा? कहा ना कि ये तो नसीबों का खेल है। सो भाई, मैं तो यही चाहता हूं कि मुरारी लाल जी को जवाब दे दिया जाए और ऐसा वर खोजा जाए जिसके घर वाले थोड़े में राजी हो जाए। ये देखो, इस विवाह में मैं 1000 से ज्यादा नहीं खर्चना चाहता। अच्छा, ये तो बताओ, पंडित दीनदयाल कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं भैया। मैं भी ना सही, जजमानी से अच्छी आमदनी हो जाती है। ये तो ठीक है भैया, लेकिन अम्मा से भी तो पूछ लेना चाहिए। अरे दयानाथ, अम्मा तो मुरारी लाल के नाम की रट लगाए हैं। ये नहीं समझती कि अब वो जमाना नहीं रहा। उनकी तो यही इच्छा है कि कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए, भले ही हम लोग तबाह हो जाए। कांता भैया, एक और बात आपने नहीं सोची। वो क्या उमा? अम्मा अपने सारे गहने कुमुद को ही दे देंगी। अब ये तो देख लीजिएगा। खैर भाई, उन गहनों पर तो उनका पूरा अधिकार है। ये उनका स्त्री धन है, जिसे चाहे दे सकती हैं। स्त्री धन है तो क्या अम्मा उसे लुटवा देंगी? आखिर वो भी तो पिताजी की कमाई है भैया। देखो भाई, कमाई किसी की भी हो, लेकिन उन गहनों पर तो उनका ही अधिकार है। मैं नहीं मानता। ये सब कानूनी गोरख धंधे हैं। 20,000 में तो 4 हिस्सेदार हो और 10,000 के गहनों पर सिर्फ अम्मा का हक हो। ये तो गलत है। देख लेना, इन्हीं के बल पर वो कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के बेटे से करवा देंगी। भैया, आप कहें तो बात करूं अम्मा से? देखो उमानाथ, मैं इन चालों को पसंद नहीं करता। गहने 10,000 से कम के नहीं है भैया। देख लीजिए, कह देता हूं, बाद में पछताएंगे। देखो उमानाथ, कुछ भी हो, मैं अनीति में हाथ नहीं डालूंगा। तो फिर आप अलग बैठिए, बीच में भांजी मत मारिएगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं अलग रहूंगा। तुम सीतानाथ? मैं भी अलग रहूंगा। अच्छा दयानाथ, तुम बोलो, तुम क्या कहते? भैया, मुझे तो अपने साथ ही समझिए आप। तो फिर ठीक है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अम्मा समझ ना जाए। जैसे मैं कहता हूँ ठीक है भैया। रे उमा, दया, क्या बात है रे? तुम दोनों ऐसे घबराए हुए से क्यों? घबराए हुए से कुछ नहीं अम्मा, बस यूं ही। हाँ, यूं ही। यूं ही क्या? कुछ बात तो होगी ही उमा। ऐसे ही चेहरे पर सांप सीढ़ी की लकीरें थोड़े ही उग जाती हैं। दया, तू बता। नहीं। अरे बोलो। वो बात ये है अम्मा के समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम है। कितना ही बचकर लिखो, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ हो ही जाती है। अब दयानाथ ने एक लेख लिखा था, अब उस पर 5,000 की जमानत मांगी गई है। अगर कल तक जमानत ना हुई तो उसके गिरफ्तार होने का डर है, और 10 साल से कम तो क्या ही सजा होगी। 10 साल की सजा? हाँ। अरे तो बेटा, ऐसे लेख क्यों लिखते हो? जानते हो ना, आजकल हमारे अच्छे दिन नहीं हैं। अच्छा बताओ, क्या जमानत टल नहीं सकती? नहीं अम्मा, हाकिम बड़ा जालिम है। वो जरा भी रियायत नहीं करता। मैंने जितनी दौड़ धूप हो सकती थी की, उसमें कोई कसर न रखी। तुमने कांतानाथ से रुपए का प्रबंध करने को नहीं कहा? अब उनका स्वभाव तो तुम जानती हो, उन्हें रुपए प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। हाँ, दया को चाहे काले पानी की सजा हो जाए, वो एक कौड़ी भी ना देंगे। हाँ, और मैंने तो इसीलिए उनसे इसका जिक्र भी नहीं किया। चल मेरे साथ चल, मैं कहती हूँ, देगा कैसे नहीं? अरे रुपए इसी दिन के लिए तो होते हैं।
तुम समझती नहीं अम्मा, उनसे कुछ ना कहो। रुपए तो देंगे नहीं, उल्टा हाय हाय मचाएंगे। हाँ, तो फिर जमानत का और क्या प्रबंध करोगे दया बेटा? मेरे पास तो कुछ है नहीं। हाँ, मेरे पास कुछ गहने हैं, उन्हें ले जाओ, कहीं गिरवी रखकर जमानत ले लो। और हाँ, आज से कान पकड़ो कि किसी पत्र में एक शब्द भी ना लिखोगे। नहीं अम्मा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे गहने लेकर मैं अपनी जान बचाऊं। 10-5 साल की जेल ही तो होगी, झेल लूंगा। यहाँ भी तो बैठकर कुछ कर तो रहा नहीं हूँ। हाय हाय, क्यों अनाप शनाप बोले जा रहा है मेरे लाल? मेरे जीते जी तुझे कौन गिरफ्तार कर सकता है? उसका मुंह झुलस दूंगी। और फिर बेटा, गहने कोई तुझसे बढ़कर हैं? आपकी क्या राय है हुआ भैया? मैं तो पहले ही कहता था कि अम्मा को बताने की जरूरत नहीं, जेल ही तो हो जाती। ना दया, ऐसा कैसे हो सकता था कि इतनी बड़ी वारदात हो जाए और अम्मा को खबर ही ना होती? भाई, मुझसे ये नहीं हो सकता था कि सुनकर बात पेट में डाल लेता। मगर अब क्या करना चाहिए, ये मैं खुद निर्णय नहीं कर सका। ना तो यही अच्छा लगता है कि तुम जेल जाओ, और ना यही कि अम्मा के गहने गिरवी रखे जाएं। अरे तुम क्या समझते हो, ये गहने मुझे तुमसे ज्यादा प्यारे हैं? बच्चों, मैं तो तुम पर अपने प्राण तक निछावर कर दूं, गहनों की क्या बिसात है? अम्मा कुछ भी हो, तुम्हारे गहने तो मैं नहीं लूंगा। अरे आज तक रत्ती भर तुम्हारी सेवा तक नहीं की, फिर ये गहने कैसे उठा ले जाऊं? मुझ जैसे कपूत को तुम्हारी कोख से जन्म ही न लेना चाहिए था। बस बस बस, रहने दे दया, रहने दे। देख, मैं कह देती हूँ, अगर तू यूं नहीं लेगा तो मैं खुद कहीं गिरवी रखाऊंगी इन्हें और जमानत भी दे आऊंगी। अगर इच्छा हो ना तो परीक्षा भी ले ले। आंखें बंद हो जाने के बाद क्या होगा ये तो भगवान जाने, लेकिन जब तक जीती रहूंगी तब तक तुम्हारी ओर कोई तिरछी आंखों से नहीं देख सकता। माँ हूँ माँ, मैं तुम सबकी, हाँ माँ। अब तो हमारे लिए कोई रास्ता ही ना रहा दया। चलो, क्या हरज है, ले लो गहने, मगर याद रखो, जो ही हाथ में रुपए आएंगे सबसे पहले अम्मा के गहने छुड़ाने होंगे। हाँ, कह देता हूं तुमसे। हाँ हाँ, हम सब कितने अभागे हैं। माता के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए उसका 100वां हिस्सा भी नहीं रखते हम। तो फिर आपकी भी यही इच्छा है भैया कि मैं अम्मा से गहने ले लूं? अरे हाँ हाँ रे दया, उससे क्या पूछता है? यही रुकियो, मैं अभी लाई निकाल के, अभी लाई। हाँ हाँ हाँ। दया, बन गया काम। हाँ भैया, अम्मा तो बड़ी आसानी से मूर्ख बन गई भैया। 3 महीने और गुजर गए। मां के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिलजोई करने लगे। अपनी पत्नियों को भी समझाते रहते थे कि अम्मा का दिल ना दुखाएं। अगर थोड़े से शिष्टाचार में उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसमें क्या हानि है। चारों भाई करते सब अपने मन की, पर अम्मा से झूठ की सलाह लेते या ऐसा जाल बिछाते कि वो सरल हृदय उनकी बातों में आ जाते और हर एक काम में सहमत हो जाते। बाग को बेचना उसे बहुत बुरा लगा था, लेकिन चारों ने ऐसी माया रची कि वो उसे बेचने पर राजी हो गए। लेकिन कुमुद के विवाह के विषय पर एक मत ना हो सके।
मां पंडित मुरारी लाल पर जमी हुई थी, लड़के दीनदयाल पर अड़े हुए थे। एक दिन इसी बात पर कलह हो गई। मैं कहती हूं माँ बाप की कमाई में बेटी का भी हिस्सा है। तुम्हें 16,000 का एक बाग मिला, 25,000 का एक मकान मिला, 20,000 नगद। क्या इसमें 5,000 भी कुमुद का हिस्सा नहीं है? अम्मा, कुमुद आपकी बेटी है तो हमारी बहन भी है ना। आप तो 2-4 साल में प्रस्थान कर जाएंगी, पर हमारा और उसका संबंध बहुत दिनों तक रहेगा। तब भी भाई होने के नाते यथाशक्ति लेना देना तो बना ही रहेगा ना हमारा उससे। लेकिन अगर हिस्से की बात कहती हो तो कुमुद का हिस्सा कुछ नहीं है। पिताजी जीवित होते तब और बात थी, वो उसके विवाह में चाहे जितना खर्च करते कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता था। लेकिन अब तो हमें एक एक पैसे की किफायत करनी पड़ेगी ना। और मैं कहता हूँ अम्मा, जो काम 1,000 में हो जाए उसके लिए 5,000 खर्च करना कहाँ की बुद्धिमानी है? 5,000 क्यों? 10,000 कहिए। नहीं उमा, मैं 5,000 ही कहूँगा। एक विवाह में 5,000 खर्च करने की हमारी हैसियत नहीं है। तो फिर मैं भी तुझे बता देती हूँ कि कुमुद का विवाह तो मुरारी लाल के लड़के से ही होगा। 5,000 खर्च हो जाए चाहे 10,000, मेरे पति की कमाई है। मैंने मर मर कर जोड़ा है, अपनी इच्छा से खर्च करूंगी। तुम ही ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, कुमुद भी उसी कोख से आई है। मेरी आंखों में तुम सब बराबर हो। जाओ, मैं किसी से कुछ नहीं मांगती। तुम बैठो और तमाशा देखो, मैं सब कुछ कर लूंगी। और ये भी सुन लो, 20,000 में 5,000 कुमुद का है। अम्मा, तुम बरबस बात बढ़ाती। देखो अम्मा, जिस रुपए को तुम अपना समझती हो वो तुम्हारा नहीं है, हमारा है। तुम हमारी अनुमति के बिना उसमें से कुछ नहीं खर्च कर सकती। हाँ, तुम्हारा होगा, लेकिन मेरे मरने के बाद। और मैं अभी जीवित हूँ कांतानाथ। नहीं अम्मा, पिताजी के मरते ही वो रुपए हमारे हो गए। हाँ, तुम कानून कायदा तो जानती नहीं, नाहक उलझती हो। भाड़ में जाए तुम्हारा कानून उमानाथ, मैं ऐसे कानून को नहीं मानती। तुम्हारे पिता कोई ऐसे धन्ना सेठ नहीं थे। मैंने ही पेट और तन काट काट कर ये गृहस्थी जोड़ी है, नहीं तो आज बैठने को छां भी नहीं मिलती। मेरे जीते जी तो मेरे रुपए नहीं छू सकते। मैंने 3 भाइयों के विवाह में 10-10 हजार रुपए खर्च किए हैं, उतना ही मैं कुमुद बिटिया के विवाह में भी खर्च करूंगी। और मैं कहता हूँ आपको कुछ भी खर्च करने का अधिकार नहीं अम्मा। कांतानाथ! ओहो, आप खामखा अम्मा के मुंह लगते हैं कांता भैया। मुरारी लाल को पत्र लिख दीजिए कि तुम्हारे यहाँ कुमुद का विवाह नहीं होगा। अरे बस छुट्टी हुई। ये कानून कायदा तो जानती नहीं, व्यर्थ की बहस करती हैं। अच्छा, क्या कानून है? जरा मैं भी तो सुनूं। कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद और पैसा बेटों का हो जाएगा, यानी हमारा। माँ का हक सिर्फ रोटी कपड़े का है। तो इस घर में अब मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पली हुई हूँ। अब तुम जैसा चाहे समझ लो, हम तो नहीं कहते। और क्या? ठीक है उमानाथ, मैंने घर बनवाया, मैंने संपत्ति जोड़ी, मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला, और आज मैं इस घर में गैर, मेरा कोई अधिकार नहीं। यही कानून है और तुम उसी कानून पर चलना चाहते हो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तुम अपना घर द्वार संभालो, मुझे तुम बेटों की आश्रिता बनकर रहना स्वीकार नहीं। इससे तो कहीं अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वाह रे कानून, कानून नहीं, अंधेर है ये, अंधेर। मैंने पेड़ लगाए और मैं ही उसकी छांव के लिए तरसूं। अगर यही कानून है तो इसमें आग लग जाए। फूलमती अपने कमरे में जाकर लेटी तो मालूम हुआ कि जैसे उसकी कमर टूट गई है। पति के मरते ही अपने बेटे उसके शत्रु हो जाएंगे, उसको स्वप्न में भी गुमान न था। सारी रात इसी आत्मवेदना में कटी। शरद का प्रभाव डरता डरता उषा की गोद से निकला, जैसे कोई कैदी छिपकर
जेल से भाग रहा हो। अपने नियम के विरुद्ध फूलमती आज तड़के ही उठी। रात भर में उसका मानसिक परिवर्तन हो चुका था। सारा घर सो रहा था और वो आंगन में झाड़ू लगा रही थी। कुछ देर में बेटे भी जागे, बहुएं उठीं। सभी ने बुढ़िया को सर्दी में ठिठुरते हुए काम करते देखा, पर किसी ने ये नहीं कहा कि अम्मा क्यों परेशान होती हो। शायद सब के सब बुढ़िया के इस मान मर्तन पर प्रसन्न थे। कुछ दिनों बाद दीनदयाल से कुमुद का विवाह निश्चित हो गया। दीनदयाल की उम्र 40 से कुछ अधिक थी। नियत तिथि पर बारात आई। फूलमती के दिल पर क्या गुजर रही थी उसे कौन जान सकता है, पर चारों भाई प्रसन्न थे। फूलमती ने किसी काम में दखल ना दिया। हां, जब कुमुद के लिए द्वार पर डोली आई और कुमुद मां के गले से लिपट कर रोने लगी, तो वो बेटी को अपने कमरे में ले गई और जो कुछ 150 रुपए और 2-4 मामूली गहने उसके पास बच रहे थे, बेटी के आंचल में डालकर बोली, बेटिया, मेरी तो मन की मन में ही रह गई। नहीं तो क्या आज तेरा ब्याह इस तरह इस घर में होता और तू इस तरह विदा की जाती। तुम ये मत सोचना कि मैं गहनों की भूखी हूँ अम्मा। अरे मेरे लिए तो बस तुम्हारा आशीर्वाद ही लाखों रुपए के बराबर है। तुम इन चीजों को अपने पास ही रखो अम्मा। न जाने तुम्हें अभी किन किन विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। क्या कर रही है तू? चल जल्दी कर, शायद कली जा रही है। 2-3 महीने बाद पिलाएगी, जो कुछ लेना हो ले लेना। मेरे पास अब क्या रखा है जो मैं इसे दे दूंगी। जा कुमुद, जा बेटी, भगवान तेरा सुहाग अमर करे। जा बेटा, एक साल बीत गया है। फूलमती अब एक कोठरी में रहती है। बेटों और बहुओं से जरा भी स्नेह नहीं रह गया था। सुख दुख का अब उसे लेश मात्र भी ज्ञान ना था। वो केवल इसलिए जी रही थी क्योंकि मौत नहीं आती थी। उमानाथ का औषधालय खुला, मित्रों की दावत हुई, नाच तमाशा हुआ। दयानाथ का प्रेस खुला, सीतानाथ को वजीफा मिला और वो विलायत गया। कांतानाथ के बड़े लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। खूब धूमधाम हुई, लेकिन फूलमती के मुंह पर आनंद की छाया तक न आई। कांतानाथ टाइफाइड में महीने भर बीमार रहा और मर कर उठा। दयानाथ ने अब की अपने पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए वास्तव में एक आपत्तिजनक लेख लिखा और 6 महीने की सजा पाई। उमानाथ ने एक फौजदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उसकी सनद छीन ली गई, पर फूलमती के चेहरे पर रंज की परछाई तक न पड़ी। उसकी जिंदगी में सिर्फ 2 काम रह गए थे, पशुओं की तरह काम करना और 2 वक्त का खाना खा लेना। जानवर मारने से काम करता है पर खाता है मन से, लेकिन फूलमती बेकहे काम करती थी। खाते वक्त
उसे वो खाना भी जहर लगता था। एक दिन ये क्या पंडिताइन, तुम बर्तन मांज रही हो? आओ राम। नहीं पंडिताइन, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। हटो हटो, मैं मांज लूं। नहीं नहीं, मैं मांझ लूंगी। पंडित जी होते तो क्या करने देते तुम्हें ये सब काम? अरे बीती बात को सोचने से क्या फायदा, और अपनों के लिए ही तो काम कर रही हूँ, किसी दूसरे के लिए तो नहीं। अरे तो तुम चट्टी या खड़ाव ही पहन लिया करो। यूं नंगे पांव पानी में फिरोगी तो कहीं बीमार न पड़ जाओ। ना रे, मैं बीमार नहीं पड़ सकती। अरे हाँ, मुझे तो गंगा जल लाना है। कांतानाथ ना नल का पानी नहीं पीता। लो, तो ये भी तुम्हें ही करना पड़ता है? सिर्फ 2 दिनों से। और फिर झाड़ू देना, आंच सुलगाना, बर्तन मांजना, गंगा जल ले आना, ये कोई मुश्किल काम तो है नहीं। अच्छा, चलो लौटकर और काम भी। ठीक है, जाओ, मैं भी जा ही रही हूँ। कांता भैया, वो देखो अम्मा, इस आंधी में भी अम्मा को चैन नहीं है। पता नहीं कहाँ भागे जा रही है। अरे कहाँ जा रही हो अम्मा? कांता बेटा, तेरे लिए गंगा जल लाने। क्यों, नौकरानी नहीं आई क्या? नहीं, वो बीमार है। अच्छा, तो तुम रहने दो, मैं भर लाऊंगा। अरे ना रे बेटा, अभी मेरे दम चलते हैं, और फिर तुम भीग जाओगे, सर्दी लग जाएगी। देख तो आंधी भी आने को। अरे तो तुम भी तो भीग जाओगी ही, कहीं बीमार ना पड़ जाओ। नहीं बेटा, मैं बीमार नहीं पड़ूंगी। मुझे भगवान ने अमर कर दिया है। जाने भी दो भैया, बहुत दिन बहू पर राज किया है, उसका प्रायश्चित भी तो करने दो। चुप करो माँ, क्या बके जा रहा है? ना ना, ठीक तो कहता है उम्मा। हाँ, ठीक तो कहता है। और ये कहती हुई वो कलसा लेकर गंगा की ओर चली गई। गंगा बढ़ी हुई थी जैसे समुद्र हो। घाट ऊपर तक पानी में डूब गई थी। किनारों के वृक्षों की केवल फुनकियां ऊपर दिखाई दे रही थी। फूलमती कलसा लिए नीचे उतरी, पानी भरा और ऊपर जा ही रही थी कि अचानक पैर फिसला, संभल न सकी और गंगा में जा गिरी। पल भर हाथ पांव चलाए, लेकिन कुछ ना हुआ। किनारे पर 4 पंडे चिल्लाए, अरे दौड़ो, बुढ़िया डूब रही है। 2-4 आदमी दौड़े भी, लेकिन तब तक फूलमती लहरों में समा गई थी। उन पल खाती लहरों में जिन्हें देखकर हृदय कांप उठता था। ये कौन बुढ़िया थी? अरे वही लाला जी की विधवा। यहाँ क्यों आई थी? गंगा जल लेने आई होंगी। देखो ना, अब तक वो कलसा तैर रहा है पानी पर। अरे लेकिन लाला जी तो एक खाते पीते आदमी थे, कोई नौकर वोकर नहीं था जो गंगा जल ले जाता। अरे भाई, बड़े आदमी थे, लेकिन इसके भाग्य में तो ठोकरे खाना लिखा था। मुझे तो बड़ा अचरज हो रहा है सुनकर। सोचो, जिसके 4 बड़े बड़े बेटे हों और सभी कमाते हों, उनकी विधवा माँ का ये हाल। हाँ, विधवा होना बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है भाई। नहीं रे, उससे बड़ा दुर्भाग्य होता है ऐसे बेटों वाली विधवा होना। ऐसे बेटों वाली विधवा होना।
बेटों वाली विधवा। अभी आप कथा सम्राट प्रेमचंद का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सुचित्रा गुप्ता, सुरेंद्र सागर, किशोर सहीजानी, सुनील लोहिया, राजेश काम्बोज, मोइनुल हसन नियाजी, किरण शिवपुरी, शोभना भारद्वाज, ब्रजमोहन यादव और राहुल दक्ष। रेडियो नाट्य रूपांतर विनोद शर्मा का था और प्रस्तुतिकरण सहयोग नितिन कुमार का। नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।